कल्पना कीजिए, आप एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में सवार हैं जो दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। नीचे नीला समंदर है और सामने एक हरा भरा खूबसूरत द्वीप। लेकिन जैसे ही आप उस द्वीप के करीब पहुंचते हैं, अचानक आसमान से लोहे और लकड़ी के नुकीले तीर आपके हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हकीकत है। यहाँ आज भी वक्त थमा हुआ है। जब भी कोई नाव या हेलीकॉप्टर उनके पास जाता है, वे तीर कमान और पत्थरों से हमला कर देते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी मदद करने आए हैं या दोस्ती का हाथ बढ़ाने। उनके लिए हर बाहरी इंसान एक दुश्मन है, जिसे देखते ही मौत के घाट उतार देना उनका एकमात्र मकसद है। आखिर कौन है ये लोग? क्यों ये आज की आधुनिक दुनिया से इतनी नफरत करते हैं कि एक इंसान को देखते ही उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं? क्या ये कोई कहानी है या फिर सदियों से चला आ रहा एक खौफनाक सच? आज हम इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जहां विज्ञान फेल हो जाता है और सिर्फ खौफ का राज चलता है। बंगाल की खाड़ी में बसा ये छोटा सा द्वीप, जो क्षेत्रफल में शायद दिल्ली या मुंबई के एक छोटे से हिस्से जैसा है, पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप कहा जाता है, जहां जाने का मतलब है अपनी मौत के वारंट पर खुद दस्तखत करना। यहाँ रहने वाली जनजाति को हम सेंटिनली कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पिछले 60,000 सालों से यहाँ रह रहे हैं। सोचिए, जब इंसान ने आग जलाना और पहिया बनाना भी ठीक से नहीं सीखा था, तब से ये लोग इस द्वीप पर राज कर रहे हैं। इनके पास न कोई फोन है, न इंटरनेट, न बिजली और न ही कोई ऐसी दवा जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। फिर भी ये लोग आज तक जिंदा हैं और इतने ताकतवर हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं भी इनके द्वीप पर कदम रखने से डरती हैं। इस रहस्य की शुरुआत होती है इनकी बनावट से। ये दिखने में गहरे काले रंग के, गठीले शरीर वाले और कद में थोड़े छोटे होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अफ्रीका से आए उन पहले इंसानों के वंशज हैं जो हजारों साल पहले प्रवास के दौरान यहाँ बस गए थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हजारों सालों तक पूरी दुनिया बदल गई। बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए। इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन इन लोगों ने अपनी जीवन शैली में 1 इंच का भी बदलाव नहीं किया। ये आज भी उसी पाषाण युग यानी स्टोन एज में जी रहे हैं। ये खेती नहीं करते, ये अनाज नहीं उगाते। इनका पूरा जीवन समंदर की मछलियों, कछुओं और जंगल के फल फूलों पर टिका है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनका वो गुस्सा है जो किसी भी बाहरी इंसान को देखते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस नफरत की एक बहुत गहरी और डरावनी वजह सामने आती है। साल 1880 में एक ब्रिटिश नेवी ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन इस द्वीप पर कब्जा करने के इरादे से पहुंचा था। पोर्टमैन की सनक ने इस जनजाति के मन में बाहरी दुनिया के लिए नफरत का वो बीज बोया जो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है। पोर्टमैन अपनी टीम के साथ द्वीप के अंदर घुस गया और वहां से उसने एक बूढ़े दंपत्ति और 4 बच्चों को जबरन अगवा कर लिया। वो उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले गया ताकि उन पर रिसर्च कर सके। लेकिन जैसे ही वे आधुनिक दुनिया के संपर्क में आए, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो बूढ़ा जोड़ा बीमारी से मर गया क्योंकि उनके शरीर में हमारे वातावरण के कीटाणुओं से लड़ने की ताकत नहीं थी। पोर्टमैन ने उन डरे हुए बच्चों को कुछ तोहफे देकर वापस द्वीप पर छोड़ दिया। लेकिन जरा सोचिए, उन बच्चों ने जाकर अपने कबीले को क्या बताया होगा? उन्होंने यही बताया होगा कि बाहर की दुनिया के लोग राक्षस हैं जो अपनों को ले जाते हैं और वापस नहीं आने देते। शायद यही वो मोड़ था जिसने इस पूरी जनजाति को पूरी दुनिया का कट्टर दुश्मन बना दिया। यही वजह है कि जब 2004 में आई भयानक सुनामी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, तब भारत सरकार को लगा कि शायद ये जनजाति खत्म हो गई होगी। जब भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर राहत सामग्री और खाना गिराने के लिए इस द्वीप के ऊपर से गुजरा, तो जो मंजर दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। नीचे एक सेंटिनली आदिवासी खड़ा था जो न तो डरा हुआ था और न ही मदद मांग रहा था। उसने बड़े ही गर्व के साथ आसमान में उड़ते उस लोहे के पंछी यानी हेलीकॉप्टर की तरफ अपना तीर तान दिया और हमला कर दिया। उस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हमें बस अकेला छोड़ दो। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की ये कहानी अभी तो बस शुरू हुई है।
आगे मैं आपको उन रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक्यों के बारे में बताऊंगा जब कुछ लोगों ने वहां जाने की हिम्मत की और उनका अंजाम क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये अनसुने फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसी ही और गहरी रिसर्च वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस न करें। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। साल 2006 की बात है। दो मछुआरे सुंदर राज और पंडित तिवारी अपनी नाव लेकर अवैध रूप से केकड़े पकड़ने के लिए निकले थे। रात के वक्त वे गलती से बहकर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के किनारे पहुंच गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे मौत के कितने करीब हैं। सुबह जब अन्य मछुआरों ने देखा तो उन दोनों की नावें वहां किनारे पर पड़ी थीं, लेकिन वे दोनों गायब थे। जब भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया तो उन्होंने देखा कि उन दोनों मछुआरों को मारकर किनारे पर ही दफना दिया गया था। जब हेलीकॉप्टर ने लाशों को निकालने की कोशिश की तो आदिवासियों ने फिर से तीरों की बौछार कर दी। वे इतने आक्रामक थे कि भारत सरकार को अंत में वो सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। कानूनन उनकी लाशें आज भी उसी द्वीप की मिट्टी में कहीं दबी हुई हैं। सरकार ने साफ कह दिया कि वहां जाकर लाशें निकालना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें और भी जाने जा सकती हैं। ये लोग आखिर इतने सटीक निशानेबाज कैसे होते हैं? इनके तीर साधारण नहीं होते। रिसर्च कहती है कि ये समंदर के किनारे बहकर आने वाले लोहे के टुकड़ों को पत्थर से कूट कूट कर नुकीला बनाते हैं और उन्हें अपने तीरों के आगे लगा देते हैं। इनके पास जंगल का वो ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं मिलता। इन्हें पता है कि कौन सा पौधा जहरीला है और किस जानवर का शिकार कैसे करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग आदमखोर हैं? कई सालों तक ये अफवाह उड़ती रही कि सेंटिनली लोग इंसानों को मारकर खा जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। वे सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा करते हैं। उनके लिए हम एलियन की तरह हैं जो उनके पवित्र घर को गंदा करने आए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इन आदिवासियों का आधुनिक दुनिया से दूर रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा है। हमारे लिए जो एक मामूली जुकाम या सर्दी खांसी है, वो उनके लिए एक महामारी बन सकती है जो पूरे कबीले को मिटा सकती है। उनके पास वो एंटीबॉडीज नहीं है जो हमें बीमारियों से बचाती हैं। इसलिए भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर का एक नो गो जोन बना दिया है। वहां जाना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि कानूनी रूप से एक बड़ा अपराध भी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रोमांच या किसी खास मकसद के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जॉन एलन चाउ की, जो 2018 में इस द्वीप पर गया था और उसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नवंबर 2018 की वो धुंधली सुबह अंडमान के शांत समंदर में एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव चुपचाप नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की ओर बढ़ रही थी। उस नाव पर सवार था 26 साल का एक अमेरिकी नौजवान, जॉन एलन चाउ। जॉन कोई मामूली टूरिस्ट नहीं था। उसके सिर पर एक जुनून सवार था, इन आदिवासियों तक पहुंचना और उन्हें अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में बताना। उसे पता था कि वहां जाना गैर कानूनी है। उसे पता था कि वहां मौत का साया हर पल मंडराता है। फिर भी उसने स्थानीय मछुआरों को करीब 25,000 रुपए की रिश्वत दी ताकि वे उसे रात के अंधेरे में द्वीप के करीब छोड़ दें। जॉन ने अपनी डायरी में लिखा था कि शायद उसे वहां से वापस आने का मौका न मिले, और हुआ भी वही। जब जॉन पहली बार अपनी छोटी सी कश्ती लेकर किनारे के करीब पहुंचा तो उसका सामना एक छोटे कद के सेंटिनली लड़के से हुआ। जॉन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे मछली और फुटबॉल जैसे तोहफे देने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उस लड़के ने अपनी कमान से एक तीर छोड़ा जो सीधे जॉन की गोद में रखी बाइबल में जाकर धंस गया। जॉन डरकर वापस अपनी नाव पर आ गया। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा, भगवान, क्या ये द्वीप शैतान का आखिरी गढ़ है? लेकिन उसका जुनून उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगली सुबह उसने मछुआरों से कहा कि वे उसे वहीं किनारे पर छोड़ दें और वापस चले जाएं। मछुआरों ने दूर से देखा कि जैसे ही जॉन ने रेत पर कदम रखा, आदिवासियों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके गले में रस्सी बांधी और उसके शरीर को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गए। अगले दिन मछुआरों ने देखा कि उसकी लाश किनारे पर पड़ी थी। जॉन की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका से लेकर भारत तक
हर जगह बस एक ही चर्चा थी, क्या हमें उन आदिवासियों को सजा देनी चाहिए? लेकिन कानून और इंसानियत दोनों ही बेबस थे, क्योंकि उन पर भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। क्या वे सच में इतने हिंसक हैं, या फिर वे सिर्फ अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हैं? लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब लगा था कि शायद ये लोग हमसे दोस्ती कर लेंगे। साल 1991 की एक दोपहर भारतीय मानव विज्ञानी टी.एन. पंडित अपनी टीम के साथ कुछ नारियल लेकर द्वीप के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपनी नावें किनारे से कुछ दूरी पर रोकी और पानी में नारियल फेंकने शुरू कर दिए। नारियल इस द्वीप पर नहीं उगते, इसलिए ये आदिवासियों के लिए एक बेशकीमती चीज थे। उस दिन एक चमत्कार हुआ। सेंटिनली लोग बिना हथियारों के पानी में आए और उन्होंने अपने हाथों से पंडित की टीम से नारियल लिए। ये इतिहास में पहली और आखिरी बार था जब किसी बाहरी इंसान ने उन्हें इतनी करीब से छुआ और वे शांत रहे। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही अधिकारियों को समझ आ गया कि बार बार वहां जाना उनकी संस्कृति और सेहत के लिए तबाही का कारण बन सकता है, और फिर से वहां जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। आज के समय में नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की निगरानी सैटेलाइट और दूर से चक्कर लगाने वाले कोस्ट गार्ड के जहाजों से की जाती है। हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो हैरान करने वाला है। क्या आपको पता है कि वे लोग आग जलाना जानते हैं या नहीं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वे आग खुद पैदा नहीं कर सकते, बल्कि जब जंगल में बिजली गिरने से आग लगती है तो वे उस अंगारे को संभाल कर रखते हैं और उसे बुझने नहीं देते। वे शिकार के लिए भाले और तीरों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वे समंदर से बहकर आए लोहे को रगड़कर धार देते हैं। उनकी भाषा क्या है? आज तक दुनिया का कोई भी भाषा विशेषज्ञ उनकी बोली नहीं समझ पाया है। पास के ही जारवा जनजाति के लोग भी उनकी भाषा नहीं समझ पाते, जिससे पता चलता है कि वे हजारों सालों से बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। उनकी इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में और भी कई ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम सच में सभ्य हैं या वे। लेकिन इस गहराई में जाने से पहले, अगर आप अभी तक इस कहानी से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको दुनिया के अनसुलझे रहस्य पसंद हैं। तो इंतजार किस बात का? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। आपके कमेंट्स हमें इस रिसर्च को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे की जानकारी और भी रोंगटे खड़े करने वाली है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इतने सालों तक ये लोग बिना किसी आधुनिक सुविधा के कैसे बचे रहे? 2004 की सुनामी, जिसने हिंद महासागर में लाखों लोगों की जान ले ली थी, उसने इस द्वीप को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। सुनामी की लहरों ने पूरे द्वीप की भौगोलिक स्थिति बदल दी। जमीन का कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया और कुछ डूब गया। वैज्ञानिकों को लगा था कि शायद ये पूरी जनजाति खत्म हो गई होगी, लेकिन जब सर्वे किया गया तो पता चला कि इन आदिवासियों के पास प्रकृति का दिया हुआ एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। उन्होंने लहरें आने से पहले ही समंदर के व्यवहार और जानवरों की हरकतों को समझ लिया था और वे द्वीप के सबसे ऊंचे हिस्सों पर चले गए थे। ये दिखाता है कि उनका तालमेल प्रकृति के साथ हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन उनकी सुरक्षा के पीछे एक बहुत बड़ा डर भी छिपा है। अगर आज कोई छोटा बच्चा वहां चला जाए जिसे हल्का सा भी बुखार हो, तो वो बुखार उस पूरी जनजाति के लिए काल बन सकता है। वे लोग उसी तरह हैं जैसे एक टाइम कैप्सूल में बंद इंसान। उनके पास किसी भी आधुनिक वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि भारत सरकार अब हस्तक्षेप न करने, यानी आईज ऑन हैंड्स ऑफ की नीति अपनाती है। यानी हम उन्हें दूर से देखते रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन उनके जीवन में दखल नहीं देंगे। पर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस द्वीप के इर्द गिर्द एक काला कारोबार भी चलाते हैं? कुछ मछुआरे पैसों के लालच में पर्यटकों को वहां तक ले जाने का वादा करते हैं, जो न केवल गैर कानूनी है बल्कि एक तरह का सुसाइड मिशन है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की कहानी सिर्फ तीरों और हमलों की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी वजूद की, जिद की और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई घड़ी है, न कोई पैसा और न ही कोई सीमा। वहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, जंगल का कानून। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी जिंदगी जीना जहां हर अजनबी एक दुश्मन है,
और हर दिन एक नई जंग। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दुनिया की नजरें अब इस द्वीप पर एक अलग वजह से टिकी हैं और क्यों कुछ वैज्ञानिक इसे मानव इतिहास की प्रयोगशाला मानते हैं। मानव विज्ञानियों के लिए ये द्वीप आज भी एक टाइम मशीन की तरह है। वे इसे मानव इतिहास की जीवित प्रयोगशाला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हमें वो जवाब मिल सकते हैं जो किताबों में नहीं लिखे। हम अक्सर खुद को सभ्य और उन्हें जंगली समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सभ्यता क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हर दिन प्रदूषण, तनाव, महामारियों और युद्धों से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेंटिनली लोग हैं जो हजारों सालों से बिना किसी सरकार, बिना किसी टैक्स और बिना किसी पासपोर्ट के अपनी जमीन पर आजाद घूम रहे हैं। उनके पास न कोई परमाणु हथियार है और न ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली फैक्ट्रियां। वे प्रकृति के साथ उस संतुलन में जी रहे हैं जिसे हम आधुनिक इंसान लगभग खो चुके हैं। उनके लिए उनकी दुनिया वही द्वीप है और शायद वे उसे हमसे बचाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जब भी कोई बाहरी वहां आता है तो वो अपने साथ सिर्फ तबाही और बीमारी लाता है। यहाँ की एक और रहस्यमयी बात यह है कि ये लोग रात के अंधेरे में क्या करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे रात में आग के चारों ओर इकट्ठा होकर नाचते और गाते हैं, लेकिन उनकी आवाजें आज तक किसी रिकॉर्डिंग मशीन में कैद नहीं हो पाई। उनकी भाषा का कोई लिखित रूप नहीं है। उनकी कहानियां सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचती हैं। उनके पास कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं है। वे शायद पेड़ों, समंदर और कड़कती बिजली को ही अपना भगवान मानते हैं। ये एक ऐसी शुद्ध मानवीय स्थिति है जिसे समझना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। हम जो खुद को इतना विकसित मानते हैं, आज भी एक छोटे से द्वीप के लोगों के सामने बेबस हैं, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति और अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम हमारे आधुनिक लालच से कहीं ज्यादा बड़ा है। आज के समय में भारत सरकार का कानून बहुत सख्त है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिम जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 के तहत इस द्वीप के करीब जाना न केवल आपकी जान जोखिम में डालना है, बल्कि आपको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ की फोटो लेना या वीडियो बनाना भी एक गंभीर अपराध है। सरकार जानती है कि ये जनजाति दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड यानी बिना संपर्क वाली जनजातियों में से एक है और उनकी सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम उन्हें आधुनिक बनाने की कोशिश करेंगे तो हम शायद उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी आदिम जनजातियों को जबरन आधुनिक समाज में लाने की कोशिश की गई है, वे डिप्रेशन, बीमारियों और नशे की लत का शिकार होकर खत्म हो गए हैं। इसीलिए उनकी खामोशी में ही उनकी भलाई है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की ये दास्तां हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया की हर चीज को जीतना या उसे अपनी तरह बनाना जरूरी नहीं है। कुछ रहस्यों को अनसुलझा रहना चाहिए, कुछ रास्तों को अधूरा रहना चाहिए और कुछ जगहों को अछूता रहना चाहिए। ये द्वीप एक याद दिलाता है कि इस धरती पर हमसे पहले भी कोई था और हमारे बाद भी कोई शायद इसी तरह जिएगा। वे लोग शिकारी नहीं हैं, वे बस अपने घर के चौकीदार हैं। वे हम पर हमला नहीं करते क्योंकि वे क्रूर हैं, वे हमला करते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर हमने उनके द्वीप पर कदम रखा तो उनकी वो शुद्ध दुनिया, वो आजादी और वो हजारों साल पुरानी संस्कृति पल भर में राख हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज की इस लंबी और गहरी पड़ताल ने आपको कुछ अलग सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो दुनिया के रहस्यों को जानने के शौकीन हैं। आपकी क्या राय है? क्या हमें ड्रोन भेजकर या छुपकर उनकी जासूसी करनी चाहिए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्या हम कभी उनकी भाषा समझ पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारे इस परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम किसी नए रहस्य की परत खोलें तो आप सबसे पहले हमारे साथ हों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचती है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप आज भी अपनी जगह पर अडिग है, अपनी लहरों और तीरों के पीछे एक गहरा राज छुपाए हुए। हम शायद कभी वहां न जा सकें, लेकिन उसका वजूद हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि इंसानियत की शुरुआत कहां से हुई थी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और दुनिया के इन रहस्यों का सम्मान करें।